Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture we have discussed saturated hydrocarbon alkenes. So today in this lecture we will discuss about unsaturated hydrocarbon alkenes. Alkenes are the compounds containing carbon-carbon double bond. Functional group of alkene is carbon-carbon double bond. These are also known as ओलिफिन्स. इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं ड्यू टू ऑयल फार्मिंग प्रॉपर्टी. ये स्मॉलर अल्कीन्स कंबाइन विद क्लोरीन और ब्रोमीन टू गिव ऑयली लिक्विड. तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्ट करके ऑयली लिक्विड बनाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं. इससे दीज आर नोन एज ओलिफिन्स. ऐसी alkene which contain one double bond are called monoenes. Monoenes are the alkenes having only one carbon-carbon double bond. And general formula of monoene is CnH2n. यानी monoenes are two hydrogen less एज कंपेयर टू अल्केन्स. इसी तरह ऐसी अल्कीन जिनमें दो डबल बॉन्ड हों दे आर कॉल्ड डाईन्स. या अल्कीन्स कंटेनिंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डाईन्स. डाईन का जनरल फार्मूला CnH2n-2. इसी तरह ऐसी अल्कीन विच कंटेन थ्री डबल बॉन्ड आर कॉल्ड ट्राईन्स. दे कंटेन थ्री डबल बॉन्ड्स. जनरल फार्मूला ऑफ ट्राईन इज CnH2n-4. तो यहाँ मोस्टली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में मोनोइन्स के बारे में. मोनोइन्स की तैयारी और मोनोइन्स के केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, but in this topic we will discuss only a few methods for preparation of alkene. For example, alkenes can be prepared by dehydrohalogenation of alkyl halides. Alkyl halides are the halogen derivative of alkane. ऐसे कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ग्रुप आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला RX. R रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप और X रिप्रेजेंट द हैलोजन. और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. The removal of HX hydrogen and halogen from alkyl halides is called dehydrohalogenation. और dehydrohalogenation can take place when alkyl halide are heated with alcoholic potash. इसमें केमिकल रीजन यूज्ड इज अल्कोहलिक पोटाश या अल्कोहलिक सोडा. अल्कोहलिक पोटाश इज मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज द रीजन यूज फॉर dehydrohalogenation of alkyl halide. For example, when ethyl chloride CH3CH2Cl is treated with potassium hydroxide in presence of alcohol, alcohol is used as a solvent. तो इसमें
वो कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्काइल हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप इज द हैलोजन ग्रुप, तो ये कार्बन जो हैलोजन से डायरेक्टली अटैच है इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन। तो डीहाइड्रोलोजिनेशन में अल्फा कार्बन से हैलोजन ग्रुप रिमूव होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, फिर अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी इस तरह यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पोटाशियम और क्लोरीन मिलकर KCl में चेंज होते हैं, प्लस ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन मिलकर वाटर में चेंज होंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म कैन बी शोन एज ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। इसको जब अल्कोहल में हल करते हैं, मिसाल के तौर पर इथाइल अल्कोहल, तो ये आयोनाइज होता है टू गिव पोटाशियम आयन प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन। Then this hydroxyl ion alcohol containing acetic hydrogen, hydroxyl ion accept proton from the alcohol। ये C2H5OH अल्कोहल का OH बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हाइड्रॉक्सिल आयन ऑफ KOH दे विल अटैक ऑन हाइड्रोजन, वाटर बन जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, इससे C2H5O नेगेटिव प्लस वाटर इज ऑब्टेन्ड। ये अल्काइल ग्रुप के साथ अगर O नेगेटिव अटैच हो तो इसको अल्क ऑक्साइड आयन कहते हैं। दिस आयन इज कॉल्ड एथ ऑक्साइड आयन विच इज स्ट्रॉन्गर बेस। एथ ऑक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रॉक्सिल आयन। इट कैन अटैक ऑन द बीटा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये C2H5O नेगेटिव it will attack on beta hydrogen CH3 single bond CH2Cl। यहाँ इस कंपाउंड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, इट अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्रिएटिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन बीटा हाइड्रोजन, बट द पॉजिटिव चार्ज ऑन बीटा हाइड्रोजन इज लेस देन अल्फा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इससे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड। अब ये एथ ऑक्साइड एंड बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस इट विल अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन विच इज पॉजिटिवली चार्ज। ये इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से क्लोराइड निकलेगा, तो C2H5O ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होके C2H5OH में तब्दील होगा, अल्कोहल दोबारा मिल जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगी, प्लस यहाँ से क्लोराइड आयन इज रिलीज्ड। फिर ये क्लोराइड आयन इन पोटाशियम आयन से मिलेगा टू फॉर्म द पोटाशियम क्लोराइड। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज वाटर, अल्कीन एंड KCl। अल्कोहल जो पहले स्टेप में यूज हुआ था दैट इज ऑब्टेन्ड इन नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ अल्कोहल इज यूज एज अ सॉल्वेंट, ये स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH टू गिव बेटर बेस टू अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन एटम। इसी तरह सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर यूज करें, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो, मसलन CH3 ट्वाइस CHBr, इसको भी अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाएं, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है विच इज डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन, एंड द कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच टू अल्फा कार्बन आर कॉल्ड बीटा कार्बन। तो यहाँ दो बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है, बोथ बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन आर केमिकली इक्विवेलेंट। ये भी 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ये भी 3 हाइड्रोजन से अटैच है,
तो इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन, एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन खारिज होगा। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड इज फॉर्म। ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस ये पोटाशियम और ब्रोमीन मिलकर KBr में चेंज होंगे, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन मिलकर वाटर में। इसी तरह टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर यूज करें, इसको KOH से रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ ये कार्बन जो क्लोरीन से डायरेक्टली अटैच है, इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम, और ये कार्बन जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दे आर बीटा कार्बन। यहाँ 3 बीटा कार्बन है, तीनों बीटा कार्बन केमिकली एक जैसे हैं, केमिकली इक्विवेलेंट हैं, तीनों का एनवायरनमेंट सेम है। तो इन तीनों में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन जाएगा। लेट्स से अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो, यहाँ से हैलोजन, तो इस अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KCl प्लस वाटर इज ऑब्टेन्ड। अगर एक से ज़्यादा किस्म के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हों तो फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 क्लोरोब्यूटेन CH3 CHCl CH2 CH3 इसको KOH से रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। यहाँ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है विच इज डायरेक्टली अटैच टू हैलोजन ग्रुप, और वो कार्बन जो अल्फा कार्बन से अटैच है दे आर कॉल्ड बीटा कार्बन। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, लेकिन ये दोनों बीटा कार्बन केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हैलोजन, तो इस अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। या दूसरी पॉसिबिलिटी अगर यहाँ से हाइड्रोजन और इधर से हैलोजन निकले तो इस अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, इससे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KCl प्लस वाटर इज ऑब्टेन्ड। यहाँ 2 पॉसिबल अल्कीन बनेगी, लेकिन यहाँ सेडजेफ रूल के मुताबिक वो अल्कीन डोमिनेट करेगी जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन या मोर अल्काइलेटेड अल्कीन being more stable predominates। वो अल्कीन जिसके साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो अल्कीन डोमिनेट करेगी ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से। 1 ब्यूटीन में SW बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है, या इस कार्बन के साथ भी अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ भी अल्काइल ग्रुप है, तो ये मोर अल्काइलेटेड है, ये मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनेगी, और दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो जब एक से ज़्यादा किस्म के बीटा हाइड्रोजन होंगे तो एक से ज़्यादा किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मोर अल्काइलेटेड विल बी मोर डोमिनेटिंग प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और लेस अल्काइलेटेड प्रोडक्ट विल बी माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, अगर यहाँ बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, बीटा हाइड्रोजन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है, अगर नियोपेंटाइल को रिएक्ट करवाएं CH3 थराइस CH2Cl, इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाएं तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है विच इज डायरेक्टली अटैच टू क्लोरीन, और ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इससे नो अल्कीन इज ऑब्टेन्ड, इसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम। इसी तरह अनदर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इज
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल से वाटर रिमूव करें, डिहाइड्रेशन करवाएं, तो वी कैन आल्सो गेट अल्केन। सेकेंड मेथड इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जाए, ROH इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, या R रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप, और डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ H2O इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या मोस्टली यूज्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट आर एल्यूमिनिया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सिलिका, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, these are mostly used dehydrating agent। तो अगर किसी अल्कोहल को इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट करें, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 75% H2SO4 से रिएक्ट करवाएं एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ ये कार्बन जिससे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है अल्फा कार्बन कहलाएगा, और ये कार्बन विच इज अटैच टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। तो यहाँ बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज रिमूव्ड। अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर इज ऑब्टेन्ड। इसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल यूज करें, ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, इसको 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये अल्फा कार्बन से OH ग्रुप निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। यहाँ दोनों बीटा कार्बन एक जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, केमिकली एक जैसे हैं, तो किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप निकलेगा, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपीन प्लस वाटर। अगर टर्शरी अल्कोहल यूज करें, CH3 थ्राइस COH, इसको सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये अल्फा कार्बन जिससे हाइड्रॉक्सी ग्रुप पे अटैच है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, तीनों अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हैं, और यहाँ भी सारे बीटा कार्बन एक जैसे हैं, तो किसी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप निकलेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटीन प्लस वाटर। अब इन तीनों रिएक्शन में देखें तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड और हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ रहा है, टर्शियल सेकेंडरी अल्कोहल के लिए उससे माइल्ड कंडीशन, और टर्शियल अल्कोहल के लिए सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 75 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसका मतलब है कि टर्शियल अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड मोर रेडिली देन सेकेंडरी अल्कोहल, which can be dehydrated more readily than primary alcohol, which can be dehydrated more readily than methyl alcohol। तो ये टर्शियल अल्कोहल क्यों ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी या प्राइमरी, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में अल्कोहल, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 में OH बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये ऑक्सीजन अल्कोहल के ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ से बाइसल्फेट आयन इज रिलीज्ड, इससे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
OH2 पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आइन बनेगा प्लस HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आइन इज रिलीज्ड। ऑक्सोनियम आइन इज लेस स्टेबल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो ये फॉरन रीअरेंज होता है, स्टेबलाइज होता है बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोकेटाइन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे आइन को कार्बोकेटाइन कहते हैं। फिर अगले स्टेप में दिस कार्बोकेटाइन इज अटैक्ड बाय बाइसल्फेट आइन टू गिव अल्कीन। ये तीसरे स्टेप में बाइसल्फेट आइन HSO4 नेगेटिव विल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये बाइसल्फेट आइन बीटा हाइड्रोजन पे यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इससे सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा हासिल हो जाएगा प्लस अल्कीन इज ऑब्टेन। तो यहाँ ये कार्बोकेटाइन इज प्रोड्यूस्ड एज इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा इजीली बनेगा, रिएक्शन उतना ज़्यादा फास्ट होगा। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस तरह है, अगर इनकी स्टेबिलिटी देखें कार्बोकेटाइन की तो टर्शरी ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन is more stable than secondary which is more stable than primary। तो यहाँ अगर प्राइमरी अल्कोहल यूज किया है तो OH निकल जाने से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है। ये अल्कोहल यूज करेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा तो सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्शी अल्कोहल यूज करें तो यहाँ से OH जब निकलेगा तो टर्शी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, टर्शी कार्बोकेटाइन बनेगा। और टर्शी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ज़्यादा रेडली बनेगा, इससे टर्शी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन ज़्यादा ईजी है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी या प्राइमरी। तो यहाँ अल्कोहल में भी अगर एक से ज़्यादा किस्म के बीटा हाइड्रोजन होंगे तो एक से ज़्यादा टाइप की अल्कीन बनेगी। फॉर एग्जांपल व्हेन 2-ब्यूटानोल इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें, ये कार्बन अल्फा कार्बन है जिससे हाइड्रॉक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पे अटैच है, ये कार्बन बीटा कार्बन है, ये कार्बन भी बीटा कार्बन। और दोनों बीटा कार्बन का एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इससे यू विल गेट 1 ब्यूटीन। अगर यहाँ इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकले तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इससे वी गेट 2 ब्यूटीन। और सेड्जेव रूल के मुताबिक 2 ब्यूटीन बीइंग मोर अल्काइलेटेड इज मोर स्टेबल, हैंस 2 ब्यूटीन इज मेजर प्रोडक्ट और 1 ब्यूटीन इज द माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट कम मिकदार में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में बनेगा। तो यहाँ बनेगी दोनों अल्कीन पॉसिबल हैं, लेकिन यील्ड दोनों की मुख्तलिफ होगी। जो ज़्यादा स्टेबल है, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है, वो डोमिनेट करेगी। ये लेस अल्काइलेटेड अल्कीन ट्रेस अमाउंट में कम मिकदार में बनेगी। तो यहाँ जितनी किस्म के बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन अवेलेबल होंगे उतनी किस्म की अल्कीन बनेगी, दोनों रिएक्शन में, डिहाइड्रोलोजिनेशन में भी और डिहाइड्रेशन में भी। और ये दोनों डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोलोजिनेशन आर एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल से 2 ग्रुप रिमूव होते हैं, और सच रिएक्शन इन विच 2 एटम और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ये दोनों एग्जांपल एलिमिनेशन रिएक्शंस की हैं। बाकी मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।